कोयला किस प्रकार का संसाधन है? किस प्रकार का संसाधन? अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? पूर्ण प्रतियोग्य। पुनः प्रतियोग्य का मतलब होता है इसका उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 किलोमीटर। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध, डाकू का जो अर्थव्यवस्था का संबंध है वो किससे है? संसाधन के विदोहन से है। यह संसाधन के विदोहन से है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? संपदा निहित है तो यहाँ 19.2 किलोमीटर होगा। समुद्री क्षेत्र से राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? समुद्री क्षेत्र से राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर के क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो हमारा 19.2 होगा। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है जिसका उपयोग करने के बाद हम पुनः उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? जलोढ़ मिट्टी। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी सबसे उपजाऊ है? तो जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम हरा रेंगूर मिट्टी है। रेंगूर मिट्टी है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ से है? तो राजस्थान से। मरुस्थलीय मृदा माने मरी हुई वो जो कहते हैं बलुई मिट्टी, वो राजस्थान में है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। पंजाब में भूमि निमीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निमीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए, कौन सी ऐसी मिट्टी है जो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो काली मिट्टी। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि क्षरण हो चुका है? भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि क्षरण हो चुका है? तो हमारा 13 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि है उसका क्षरण हो चुका है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने का रसायन कौन सा है? मेढक का जो प्रजनन है उसे नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? एंड्रीन रसायन है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? तो 96.5%। 96.5%। बृहद क्षेत्र के जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? अधिक जल के उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। बिहार में अति जल दोहन किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? किस तत्व का? आर्सेनिक का। प्राणियों में कितना प्रतिशत जल मात्रा निहित होता है? 65%। प्राणियों में 65% जल निहित होता है। विश्व के कितने % जनसंख्या भारत में निवास करती है? 16%। 16% जो जनसंख्या है पूरे विश्व की वो भारत में निवास करती है। निम्नलिखित में कौन से बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? निम्नलिखित में से कौन से बिहार की प्रमुख नदी घाटी योजना है? सोन नदी घाटी परियोजना। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? भारत में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? 19.27। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन विस्तार कितना है? वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। बिहार में कितने % भौगोलिक क्षेत्र वन के फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव हो? तो 7.1%। पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल कितना प्रतिशत क्षेत्र वन है? पूर्वोत्तर राज्य में 188 आदिवासियों के जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो 60.11। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत में के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश में। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत जो किया गया है कितने वर्गों में किया गया है? 3 वर्गों में। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि में परिवर्तित हुआ है? 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में
परिवर्तन हुआ है तो 26,200। FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन के विस्तार था? तो 4 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर। भारत का राष्ट्रीय पशु मयूर, मोर। चरक का संबंध किस देश से है? तो भारत से। चरक का संबंध भारत से है। टैक्सोल का उपयोग होता है, टैक्सोल जो दवा है इसका उपयोग जो होता है कैंसर रोग में होता है, कैंसर रोग में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? वन्य जीव एवं प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। संविधान की जो धारा 21 है वह वन्य जीवों के प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेक्शन हुआ था? कौन सा कन्वेक्शन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेक्शन हुआ था। इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? डॉल्फिन। किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? लोहा को। निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क एक प्रकार का है? निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क एक प्रकार का है? निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क एक प्रकार का है? हेमाटाइट। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है? कर्नाटक। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग 200 खनिज पाए जाते हैं। भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 100 पाए जाते हैं। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? निम्नलिखित इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीशियम। इनमें से आधात्विक खनिज का उदाहरण है? इनमें से आधात्विक खनिज का उदाहरण है अभ्रक। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन है? छत्तीसगढ़ में भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन है? 20%। मैग्नीशियम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मैग्नीशियम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीशियम का उपयोग होता है? एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीशियम का उपयोग होता है? 10 kg। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? मैग्नीशियम का। अल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? अल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़ टन। 125 करोड़ टन। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन है? कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? 80%। सीमेंट उद्योग में सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग में सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन सा है? चूना पत्थर। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम में सबसे ज़्यादा खनिज तेल उत्पादन होता है। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया है? भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तारापुर में। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कोयला। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत सौर ऊर्जा है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत सौर ऊर्जा है। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादन राज्य कौन है? झारखंड। सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइड। सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइड। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु।
मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु। भारत का प्रथम तेल संशोधन कारखाना कहाँ है? भारत का प्रथम तेल संशोधन कारखाना कहाँ है? डिगबोई में। डिगबोई असम में पड़ता है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो सतलज नदी पर। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल कौन सा है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल कौन सा है? जादूगोड़ा। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तारापुर। भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावनाएं हैं? राजस्थान में। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? खंभात की खाड़ी में। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः पाया जाता है। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः पाया जाता है कोयला। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः पाया जाता है कोयला। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है बाघ के लिए। डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नर्मदा बचाओ आंदोलन से। भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में किस खनिज का अभाव है? लैंड। भारत में किस खनिज का अभाव है? लैंड का, शीशे का। बृहद क्षेत्र जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। आगे मिला था ये। किसने कहा कि संसाधन होती नहीं बनते हैं? किसने कहा था कि संसाधन होती नहीं बनती है? जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं है बनते हैं। पीतल बनाया जाता है तांबा और जस्ता दोनों को मिलाकर। पीतल बनाया जाता है तांबा और जस्ता दोनों को मिलाकर। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसीराम में होती है। सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो मानसीराम में होती है।